Hello, hello students. Welcome back to our physics class. Okay, now we have completed many terminologies like scalar, vector, displacement, distance. After that, speed and velocity. Today we will be seeing further more that's acceleration, retardation. These two terminology in detail. Okay. So first we are starting with terminology acceleration. Okay. Before starting acceleration, we will be having some theory about it. Generally, we know that all the bodies do not travel, if you do not move in uniform velocity. So the velocity of the body changes either in magnitude or in direction. In previous class, we have seen that velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. What does it mean? That it has magnitude as well as direction. Okay, we have seen this in previous class. Okay, so the velocity of the body changes. The velocity of the body changes in magnitude as well as in direction. Okay, or both, as well as in magnitude and direction both. Okay, for example, if you are traveling a vehicle in a busy market, तो आपको हर एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, आपकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. और सेकंड एग्जांपल, प्लैनेट मूविंग around planet moving in a solar system or satellites moving in a circular path is also a variable velocity example. Okay, now we are in this chapter, according to our syllabus, we are studying motion in one dimension. That means our motion will be in a straight line path. ठीक है. तो हमारा जो मोशन रहेगा, हमारी जो स्टडी रहेगी, हमारे स्टडी में पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में. सो यहाँ पे क्या हो सकता है, सो there is no change in direction of motion and in change in velocity is only due to change in speed. Okay, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेट पाथ के बारे में बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल में जो चेंज वेलोसिटी का जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी change in velocity will be due to only its magnitude. और डायरेक्शन की वजह से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है. हम एक सिंगल लाइन में स्ट्रेट पाथ में हम बात कर रहे हैं. सीख ले रहे हैं यहां तक. ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, इन सच काइंड ऑफ केसेस, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द टाइम, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, अब क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड के पास दो ऑप्शन है, ये इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है. ठीक है. जब भी पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे सर्टेन वेलोसिटी के साथ और उसका मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम इसे कहते हैं, पर्टिकुलर पार्ट को, एक्सेलरेटेड मोशन. इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. ओके. अगर पर्टिकुलर किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है इसे हम कहते हैं डी एक्सेलरेटेड. इसे हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. ओके. इसका और एक नाम है, दैट इज रिटार्डेशन. इसका और एक नाम है, दैट इज रिटार्डेशन. यहां तक क्लियर है? ओके. तो हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम. तो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्टिव में, टाइम के रिस्पेक्टिव में. तो इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है देखते हैं. एक्सेलरेशन का हमने क्या कहा था डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम. यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम.
यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में दो पार्ट देखे थे, वेलोसिटी के दो डिफरेंट पार्ट, दैट वाज इनिशियल वेलोसिटी और सेकंड हमने देखा था फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमने फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट किया था? स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u। ठीक है, तब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है किसमें? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कौन सी वेलोसिटी रहेगी? दो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो हमेशा हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी पहले, फिर उसके बाद लिखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगा t अपॉन t। ये बन जाता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहां तक चीजें क्लियर है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चीजें क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा ही बनेगा हमारा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या था? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, दैट वाज मीटर पर सेकेंड। यही था हमारा वेलोसिटी का यूनिट। ओके, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, हमें सबको पता है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये एस नीचे आ जाएगा, एस इंटू एस विल बी एस स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख देते हैं एम अपॉन, ये एस नीचे आ जाएगा, एस इंटू एस, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बन गया? एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है? ओके, ये किस तरीके की यूनिट हो गई? ये ऐसा यूनिट है हमारी, दिस इज अ ऐसा यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे और एक तरीके से लिखा जाता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है? दिस इज द सेकेंड टाइप। हम इस तरीके से भी इसका पर्टिकुलर यूनिट लिख सकते हैं, s टू द पावर 2 स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहां तक? ओके, ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। अगर इसी यूनिट को हम सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगा? मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, दैट वाज सेकंड स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है? ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, ये हो गई इसकी सीजीएस यूनिट। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसा होता है, एक्सेलरेशन और दैट इज रिटार्डेशन। हम ओके, रिटार्डेशन पढ़ना है हमें। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में हम जानते हैं क्या होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है, दैट इज डीएक्सेलरेशन क्या होता है। चीजें क्लियर है? ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, ठीक है, सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्टार्टिंग एक्वायर्स अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds. Okay, the change in velocity is okay. हमें फाइंड करना है इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं? सपोज अ कार इज एट फर्स्ट एट रेस्ट। ओके, फिर पर्टिकुलरली मूव कर रही है और ये वेलोसिटी कितनी अचीव कर रही है? ये वेलोसिटी अचीव कर रही है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यही होता है हमारा यूनिट वेलोसिटी का। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। चीजें क्लियर है? हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था। क्या था हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एक्सेलरेशन वाज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही हमारा फॉर्मूला था। ओके, ये हमारी फाइनल पॉइंट हो गया। ये हम इससे क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, ये होता है हमारा फाइनल पॉइंट, ये होती है हमारी इनिशियल पॉइंट। ओके, सो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगी वो
इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या होगी 20, बिकॉज फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड 20। इनिशियल पॉइंट पे कितनी है, इनिशियल पॉइंट में क्या कहा था, कोई वेलोसिटी गिवन है नहीं, पर यहाँ पे गिवन है कि रेस्ट कंडीशन में था। रेस्ट मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी क्योंकि पर्टिकुलर वो रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, वो चल ही नहीं रहा है, चलेगा नहीं तो उसका स्पीड नहीं रहेगा, तो उसका स्पीड कितना रहेगा 0 रहेगा। ओके, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0, और टाइम की वैल्यू इन्होंने टाइम दिया था इन टाइम 10 सेकेंड्स, इन टाइम 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 20 माइनस 0 विल बी 20 अपॉन 10, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है, हमने अभी देखा था एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है वो है यूनिट। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे रहेगा यूनिट। अगर ये मीटर पर सेकेंड हो गया गलती से, मान लेते हैं अगर ये मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा यूनिट की वजह से। इसलिए हमेशा जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ध्यान रखना है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है, छोटी छोटी चीजें पर याद रखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कट सकता है, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली और एक दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आया पॉजिटिव आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आया पॉजिटिव, तो ये हो गया एक्सेलरेटेड, ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी व्हीकल का हमेशा इंक्रीज होता है। यहां तक चीजें क्लियर है, याद रखना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब भी आता है, देखो पॉजिटिव वैल्यू है प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल में जब हम चेक क्रॉस चेक करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ओके। जब भी आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी इनिशियल वेलोसिटी से, उस वक्त हमेशा आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। अब हम सेकंड एग्जांपल के बारे में देखते हैं। ये हो गया एक्सेलरेटेड पार्ट। अब हम डी एक्सेलरेटेड पार्ट देखते हैं। यहां पर हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ओके। एग्जांपल लेते हैं कि एक व्हीकल है, ठीक है, ये मूव कर रही थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें क्लियर है। फिर कुछ देर बाद मतलब टाइम 5 सेकेंड्स, अगर हम 5 सेकेंड्स के बाद देखते हैं तो ये व्हीकल क्या कर रहा है ब्रेक अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी व्हीकल मूव करेगा ब्रेक अप्लाई करेगा तो वो रुक जाएगी, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होगा ये व्हीकल क्या हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, रुक जाएगी व्हीकल, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गई हमारी फाइनल पॉइंट। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई हमारी 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों 0 हो गया, बिकॉज ये रेस्ट पे, ठीक है। अब इस केस में फिर से हम एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू -25 अपॉन टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड्स, तो ये हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 0 माइनस 25 विल बी -25 अपॉन 5, ठीक है। 5 5 25, a की वैल्यू कितनी आ गई -5, याद रखना यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आई है, देखो नेगेटिव आई है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव, तो ये क्या हो गया डी एक्सेलरेशन,
या फिर हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन। चीजें क्लियर है? रिटार्डेशन, ये केस कब आपको देखने मिलेगा, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में आपको क्या देखने मिलेगा, रिटार्डेशन देखने मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या था, सेकंड केस थी हमारी, फर्स्ट केस में क्या था, v was greater than u means final velocity was greater than initial velocity। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन देखने मिलेगा। ये चीजें समझ में आ गई, एक्सेलरेशन कब होता है, डीएक्सेलरेशन कब होता है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, अब और एक पॉइंट आता है इसमें, जो एक्सेलरेशन होती है ये कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्या था, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे डिफाइन करने के लिए, उसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हमेशा डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चीजें यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ओके, एक नोट पढ़ता हूं, वो याद रखना, नोट क्या है। हाँ ठीक है, यहाँ एक मिनट बता देती। अब कुछ कंपैरिजन करते हैं हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक, वेलोसिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो वेलोसिटी कैसी हो सकती है, पॉजिटिव या फिर ये हो सकती है नेगेटिव। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम एक्सेलरेशन के अगर बारे में बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन भी कैसी हो सकती है, ये हो सकती है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये दोनों हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, या फिर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पर यहां पे एक चीज ध्यान देनी जैसी बात है कि वेलोसिटी जब पॉजिटिव होता है, ठीक है, वेलोसिटी जब पॉजिटिव होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव करता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। चीजें क्लियर है? ओके, नेगेटिव होता है तो टूवर्ड्स। इसको हम समझते हैं डायग्रामेटिकली क्या होता है, अब ये समझ लो, अवे फ्रॉम द पॉइंट या फिर टुवर्ड्स द पॉइंट। ओके, एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में ऐसे यहां पे देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द पॉइंट राइट हैंड साइड, टुवर्ड्स द पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड। पर एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता है, यहां पे डायरेक्शन चेंज होती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड यहां पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, या फिर यहां पे होगा डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। यहां पे चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपका अवे फ्रॉम द पॉइंट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आप देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आती है तो वो टुवर्ड्स द पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, वही अगर जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात नहीं होती है, यहाँ पे बात होती है मैग्नीट्यूड के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स देखे थे, उसमें हमने फर्स्ट केस में हमारा क्या था, ए वॉज पॉजिटिव, ठीक है, और सेकंड केस में ए वॉज नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, मतलब इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड था। सेकंड केस में डीएक्सेलरेशन में आपको नेगेटिव वैल्यू मिली थी। यहां तक चीजें क्लियर है, पर डायरेक्शन वॉज सेम। तो ये चीज याद रखना है और ध्यान भी देना है इन चीजों पे। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, अब कुछ और नए टर्म पे आते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसे वेरिएबल भी नाम दे सकते हैं। ओके ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ये देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, द एक्सेलरेशन, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यहां पे क्या होगा, इक्वल चेंज in velocity in equal interval of time, in equal interval of time। यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल क्या होगा, change in velocity is not the same in interval of time। ओके, तो यहां पे क्या होगा, change in velocity is not equal, ये याद रखना है, is not equal in equal interval of time। ये चीजें क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट में क्या था, यूनिफॉर्म है इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म है चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कंडीशन या फिर पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे हम आपको और एक चीज मिलेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एग्जांपल। ओके, अब हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आती है। फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। अब हम पर्टिकुलर ये दो टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री फॉल कंडीशन किस, ऐसे कौन सी कंडीशन होती है जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। ओके ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं